सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि आज मैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाऊंगी और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑलरेडी 10th क्लास में हो चुका है, तो एक क्विक रिवीजन हो जाएगा जिससे आपको एक बेटरमेंट और एक बेटर नॉलेज मिल जाएगी और सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें। तो सबसे पहले ना आप ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जब हम बात करेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है क्या। एक्सक्रीटरी का मतलब क्या होता है? एक्सक्रीटरी का मतलब होता है रिमूवल। अब हमारा रिमूवल कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप न्यूट्रिशन ऑप्ट करते हो या फिर आपने कोई भी चीज खाई है, तो ऑब्वियसली उसको हम यूटिलाइज करेंगे और यूटिलाइज करेंगे तो वो बॉडी में वेस्ट भी प्रोड्यूस होगा। उस वेस्ट के निकलने को आप एक्सक्रीशन कहते हो। द रिमूवल ऑफ द वेस्ट और द टॉक्सिक वेस्ट जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, आपकी बॉडी को नहीं चाहिए होते हैं, उनको आप क्या कहते हो? उनको आप कहते हो कि वो आपके वेस्ट मटेरियल्स होते हैं और उन वेस्ट मटेरियल्स में आपका क्या होता है? उनको रिमूव आउट कराना होता है और उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, अब एक्सक्रीशन में आपको इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है? अब जैसे ही आपके अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, यू ऑलरेडी नो कि ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनता है, तो सबसे मेन फंक्शन होता है किडनी का। किसका फंक्शन होता है? किडनी का। अब किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम होता है रिमूवल ऑफ द वेस्ट। किडनी का काम रिमूवल ऑफ द वेस्ट है, कि वेस्ट को निकाल देना, नॉट वेस्ट को प्रोड्यूस करना। ठीक है, आपका सिर्फ ब्लड के अंदर जितना भी वेस्ट होता है वो किडनी निकालती है और उसको सेपरेट यूरिन के थ्रू पास आउट कर देगी। इसके अलावा किडनी का कोई फंक्शन नहीं होता है कि इन टॉक्सिक सब्सटेंस को इन टॉक्सिक सब्सटेंस में आपने चेंज कर दिया है, कोई भी ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस है तो उसको आपने चेंज आउट कर दिया है। जैसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, एक ड्रंकन पर्सन है, उसने ड्रिंक करी है, तो अब जो वो वेस्ट है, जो वो टॉक्सिक सब्सटेंस है जो उसके ब्लड में जा रहा है, वो किडनी नहीं हटाएगी। किडनी उसे डिटॉक्सिफाई नहीं करेगी। डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है लिवर का। डिटॉक्सिफिकेशन कौन करेगा? लिवर करेगा। किडनी का काम सिर्फ ये है कि वो रिमूव वेस्ट को सेपरेट आउट कर देती है। अब फॉर एग्जांपल, किडनी बेसिकली आपका यूरिन प्रोड्यूस करती है। अब यूरिन प्रोड्यूस कर रही है तो वो यहाँ पे किडनी जो होगी, पूरा यूरिन वेस्ट प्रोड्यूस्ड आउट हो गया, ये होती है यूरेटर। ये जो पाइप आई है, दिस इज नोन एज यूरेटर। यूरेटर के थ्रू जो यूरिन है वो ब्लड सॉरी किडनी से पास आउट होके किस में आएगा? यूरेथ्रा, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर। आपका यूरिनरी ब्लैडर इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। अब इसका फिनोमेना समझो कि इसका फिनोमेना क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बलून होता है, तो आप बलून को वाटर से फिल आउट करते हो, उसकी नॉच आप पकड़ लेते हो कि मेरा एक बलून है और इसको मैंने पकड़ लिया है। ठीक है, अब जब आप बलून की तो वो आपने पकड़ी है, जब तक आप उसे खोलोगे नहीं, आपका पानी बाहर नहीं आएगा। सिमिलर वर्क होता है यूरिनरी ब्लैडर का। आप यूरिनरी ब्लैडर को, उसकी नॉच जो होती है, उसे स्पिंचटर बोलते हैं। ठीक है, वो स्पिंचटर जब तक क्लोज है, आपका यूरिन आपकी बॉडी से पास आउट नहीं होगा। यूरिनरी ब्लैडर बेसिकली क्या करता है कि यूरिनरी ब्लैडर में बेसिक क्या होगा कि वो जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, वो पूरा फिल्ड आउट होगा। जब तक वो फिल नहीं होगा, उसकी नॉच ओपन नहीं होगी। नॉच जैसी ही ब्लड आपका पूरा फिल्ड आउट हो जाएगा, आपकी नॉच रिफ्लेक्स एक्शन देगी किसको? ब्रेन को। ब्रेन जैसी ही आप इस जैसी ही जो आपका बैग है इसमें यूरिन पूरा फिल्ड आउट होगा, तो क्या होगा? आपका यूरिनरी ब्लैडर जो है वो पूरा, उसमें जो स्पिंचटर है वो आपके नर्वस सिस्टम को बोलेगी कि आपका यूरिनरी ब्लैडर फिल्ड आउट हो गया है। फिर आपका यहाँ पे लास्ट में आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या करता है? यूरेथ्रा करता है बेसिकली कि जो भी चीज है यूरिन को जो पास आउट कराना है, उसकी जो ट्यूब होती है उसको आप यूरेथ्रा बोलते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम? अब इसको दोबारा नेक्स्ट इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब ये आपकी किडनी है।
अब इसमें सबसे पहला काम क्या है, किडनी। किडनी का मेन फंक्शन क्या हो गया, सेपरेट यूरिन फ्रॉम द ब्लड। आपका मेन काम क्या करेगा, किसी भी यूरिन को सेपरेट आउट करना है ब्लड से, तो वो आपका पास ऑन कर देगा। अब जितना भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुआ है यूरिन में, वो पास ऑन किस में होगा, वो पास ऑन होगा यूरेटर में। यूरेटर का फंक्शन क्या होगा, ट्रांसपोर्ट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। कोई प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका आता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, तो स्टोरेज बैग ऑफ यूरिन, इसमें कोई प्रॉब्लम। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा का काम क्या है, पैसेज ऑफ यूरिन टू पास। तो बेसिकली एक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने चार चीजें पढ़ी हैं। वो चार चीजें कौन कौन सी है, वो चार चीजें सबसे पहले आपकी आएगी किडनी। किडनी का काम है किसी भी यूरिन को ब्लड से सेपरेट आउट करना। नेक्स्ट उसके बाद आएगा यूरेटर। यूरेटर का काम क्या है, किडनी में जो यूरिन बना है उसको यूरिनरी ब्लैडर तक लेके आना। फिर उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है, एक स्टोरेज बैग है यूरिन से पास आउट करने के लिए। नेक्स्ट कम्स टू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, एक पैसेज होता है यूरिन के लिए कि वो पास आउट हो जाए। अगर आप अपनी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आता है और आप ये लिखते हैं तो आपको फुल नंबर वो देंगे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अब ये क्या है मैम, इसको तो नहीं समझ सकते, ये कैसा लग रहा है। तो बच्चे आपको ये दे रखा है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की डेफिनेशन क्या है मैम, तो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। कोई भी एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है किडनी की, उसको आप क्या बोलते हो, नेफ्रॉन बोलते हो। अब नेफ्रॉन एक्चुअल में है क्या, नेफ्रॉन बच्चे देखो, जैसे हमें सिखाया जाता है कि एक ह्यूमन बीइंग है। अगर आप एक एडल्ट बन रहे हो तो फॉर श्योर आप एक चाइल्ड से बने होंगे, चाइल्ड बने हो तो आप फॉर श्योर इन्फेंट से बने हो, इन्फेंट है तो आप मदर के वूम में होंगे, मदर के वूम में हो तो फिर आप कोई ना कोई एक सेल से बने होंगे। तो बेसिकली एक सेल होता है, सबसे पहले एक आपका सेल होता है, सेल के बाद आपका टिश्यू आता है, टिश्यू का फॉर्मेशन से आपका क्या आता है, एक ऑर्गन बनता है, एक ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से आपका पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है, राइट। इन्होंने ये चीज बताई। अब आपका क्या है, एक सेल है, सेल से टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से ऑर्गन, एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से आपका एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है, राइट। तो जो किडनी है वो किडनी बेसिकली एक ऑर्गन है, ठीक है। और वो किडनी किससे बनी है, वो आपकी एक सेल से बनी है, उस सेल का नाम क्या है, नेफ्रॉन। दैट्स व्हाई मैंने किडनी को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोली है, जो कि आपकी क्या होगी, नेफ्रॉन। इसमें कोई प्रॉब्लम। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन न्यूरॉन एंड नेफ्रॉन। बहुत बच्चे कंफ्यूज होता है कि न्यूरॉन कौन सा है और नेफ्रॉन कौन सा है। तो न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में मिलते हैं और नेफ्रॉन्स आपकी किडनी में मिलते हैं। बायोलॉजी में बेसिक टर्म्स में ना छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं, तो हम जल्दबाजी में होते हैं, न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज आउट हो जाते हैं। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, न्यूरॉन्स किसके लिए होता है, ब्रेन के लिए होता है, और नेफ्रॉन किसके लिए होता है, किडनी के लिए। तो इसमें कोई प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम हो।
तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन एक्चुअल में होता क्या है? नेफ्रॉन मैंने आपको पहले ही अभी बताया कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। तो नेफ्रॉन का हम साथ ही साथ क्या कर लेंगे, डायग्राम में पढ़ते हैं। थोड़ा डायग्राम को प्लीज एडजस्ट। ठीक है बच्चे, अब देखो एक होती है एप्रिन डार्ट, और एक होती है ई प्रिंट डार्ट। ठीक है, इसको आप बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। यहाँ पे आपका आएगा ग्लोमेरुलस। बड़ी क्लास में आपको बताएंगे पीसीटी, इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हैंडल, इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, एंड दिस इज योर कलेक्टिंग डक्ट। अब इन ये तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आ गया, एक्चुअल में ये प्योरीफाई कैसे करती है। तो फॉर एग्जांपल बच्चे, आपको यहाँ पे प्रेशर समझना पड़ेगा। अच्छा, हम सबके घर पे ना एक छन्नी होती है, जैसे कोई दाल वगैरह आती है तो मम्मी क्या करती है, छन्नी में डाला, उसको ऐसे छानती है। या फॉर एग्जांपल आटा होता है तो आटे को छन्नी में डालती है और उसे छानती है। तो जितना भी मोटा मोटा वेस्ट मटेरियल है वो ऊपर रह जाता है, और बाकी सब आटा जो होता है वो नीचे छन के आ जाता है। सेम यहाँ पे इफ्रेंट आर्ट्यूल जो होती है ये बड़े साइज की होती है, और इफ्रेंट आर्ट्यूल छोटे साइज की है। यहाँ से ब्लड आपका अंदर आएगा और यहाँ से ब्लड आपका वापस बाहर जाएगा, राइट। अब ब्लड जो अंदर आ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, इस ये तो बड़ी साइज की है तो ज्यादा ब्लड जो है वो आपका अंदर आएगा, और ये छोटे साइज की है तो बहुत कम ब्लड जो होगा वो बाहर जाएगा। तो जो प्रेशर कंटेन, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा। अब इस प्रेशर की वजह से क्या होता है, यहाँ पे छोटी छोटी छन्नियां होती है। अब छन्नियों में जो वेस्ट मटेरियल है प्रेशर की वजह से नीचे आ जाएगा, और जितना भी ब्लड है वो वापस इफ्रेंट आर्टियोल से आपके पूरे बॉडी में मूव आउट हो जाएगा। तो आपका जो बचा, वो आपका बचा ये कि जितना भी वेस्ट मटेरियल था वो बर्मन्स कैप्सूल मतलब ग्लोमेरुलस में कलेक्ट होके फिर वो कहाँ आ गया, वो इन ट्यूब्स में आ गया। अब इन ट्यूब्स का फंक्शन क्या है भाई, वेस्ट मटेरियल कलेक्ट हो गया तो बाहर निकाल दो। बच्चे, आप क्या होता है कि जितना भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुआ है तो उसमें ऐसा भी तो होगा जो चीज हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होगी बट एक्चुअली अ वेस्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर है, अब यूरिन वाटर में ही ट्रांसफर होके आपका यूरिन पास आउट होता है। यूरिन इज जस्ट अ वाटर, बट आपकी बॉडी को अगर वाटर रिक्वायरमेंट है तो फिर कैसे होगा? अगर सारा वाटर ही किडनी निकाल देगी या नेफ्रॉन पूरा वेस्ट आउट निकाल दे तो आपकी बॉडी में तो वाटर बचा ही नहीं ना, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए हमने ये चीज बना। अब इस चीज का फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन रिमूवल ई एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है, रीएब्जॉर्प्शन में। अब रीएब्जॉर्प्शन क्या है, रीएब्जॉर्प्शन में ही होता है जैसे आपका वाटर है, कैल्शियम आयंस, पोटेशियम आयंस, ये सारे यहाँ पे रीएब्जॉर्ब होते हैं। और जो फाइनल वेस्ट प्रोडक्ट होता है इसे आप बोलते हो कलेक्टिंग डक्ट।
ये कलेक्टिंग डक्ट जो होती है, ये सारा वेस्ट प्रोडक्ट जो होगा अपने अंदर ले लेगी। ऐसे आपका नेफ्रॉन वर्क करता है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि यहाँ पे आपका प्रेशर जनरेट हुआ है। जब आपका यहाँ पे प्रेशर जनरेट हुआ तो आपका एफ्रेंड एंड इफ्रेंड आर्टियोल ने प्रेशर जनरेट करा, जिसकी वजह से ब्लड प्योरीफाई हो गया। अब जितने भी वेस्ट मटेरियल थे उसमें यहाँ पर आपका क्या हुआ था, रीएब्जॉर्प्शन हुआ था। फिर उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट क्या होती है, पूरा सारा यूरिन कलेक्ट आउट करती है और कलेक्टिंग डक्ट में ले लेती है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, अब जितनी भी सारी कलेक्टिंग डक्ट है वो क्या करती है, ये आपकी जैसे किडनी है, सारी कलेक्टिंग डक्ट आपस में एक साथ कलेक्ट होंगी, सारी कलेक्टिंग डक्ट आपस में कनेक्ट होंगी। और यहाँ पे आपको पता था, यहाँ पे मेरा एक पास ऑन हो रहा था यूरेटर, सारा यूरिन यूरेटर में आ जाएगा, फिर वो यूरिनरी ब्लैडर और फिर उसके बाद यूरेथ्रा। इसमें कोई प्रॉब्लम है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब क्या होता है, मेजर वेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो बच्चे, हम जो वेस्ट सिक्रीट आउट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, ये वाली चीज आपको पढ़नी जरूरी है। एक वेस्ट जो सिक्रेट आउट होता है वो होता है अमोनिया, और एक होता है यूरिक एसिड। मैंने आपको तीन वेस्ट बताए, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो एक बहुत कॉमन सी चीज है, जब आप अमोनिया का फॉर्मूला भी आप पढ़ोगे NH3, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा NH3। बच्चे, NH3 की जो स्मेल होती है जब वो एयर के साथ रिएक्ट करती है, वो बहुत गंदी स्मेल देती है। तो यूरिया, यूरिक एसिड जो होता है वो अमोनिया के अंदर चेंज हो जाता है, राइट। अब यूरिया जो है, जो यूरिन के थ्रू पास आउट हो रहा है आपका, ठीक है। आपने देखा होगा पब्लिक टॉयलेट्स हैं, वहां पे लोग बाग यूरिन पास आउट करता है, वहां पे बेसिकली यूरिया जो था वो फ्लश हुआ। अब क्या होता है, बिकॉज ऑफ इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, वो वहां पे स्टैगनेंट हो गया, वहां पे रुक गया है, ठीक है। अब वो रुक गया है तो वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा और वो क्या बना लेगा, अमोनिया। एंड अमोनिया जो होगी वो आपको बहुत एक गंदी सी स्मेल प्रोड्यूस करेगी, उस चीज के बारे में उन्होंने बताया। इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक यूरिक एसिड, अगेन सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है अमोनिया, फिर आपका यूरिक एसिड, देन आपका यूरिया, ठीक है। इसलिए ही यूजुअली यूरिया जो सिक्रीट आउट करता है वो फिशेस करती है। कौन करती है? फिशेस। फिशेस क्या करती है, वाटर में होती है, वाटर होता है तो वो टॉक्सिकेंट कम हो जाता है, वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है। अच्छा, यूरिक एसिड जो होती है वो बर्ड सिक्रीट करती है। कौन सिक्रीट आउट करती है? बर्ड्स। तो आपने देखा होगा यूरिक एसिड जनरली ग्रीन एंड व्हाइट इन कलर, यूरिक जो बर्ड सिक्रीट आउट करती है वो व्हाइट एंड ग्रीन कलर की होती है। एंड इट इज लाइक बहुत ज्यादा तो नहीं, मतलब यूरिया से ज्यादा टॉक्सिक होती है। इसलिए यूजुअली क्या होता है, जिसकी भी स्किन पे यूरिक एसिड गिरता है, मींस बोर्ड वेस्ट गिरता है, उसको थोड़ी थोड़ी इरिटेशन होने लगती है, इचिंग होने लगती है, वो इसी वजह से होती है। और यूरिया ह्यूमन बॉडी से सिक्रीट आउट होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम